नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और हमने पिछली क्लास के अंदर नंबर सिस्टम के बारे में कुछ अध्ययन किया था और उसी सिलसिले में आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि फार्मूले बेस पे हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले उन सूत्रों को ध्यान में रखना जरूरी है, उन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए। और ये जो नंबर सिस्टम के हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन मैथ्स का एक टॉपिक है औसत। कौन सा टॉपिक? औसत, एवरेज। उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास और बात करते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। हमने बात कर ली थी प्राकृत संख्याओं की, ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। उसी के अंदर आपके लिए एक फार्मूला है। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या का योग कितना होता है, हमने तो सिर्फ प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो इन ऐसे सवालों को करने के लिए हम आज आपके सामने आए हैं। तो देखिए, पहला फार्मूला है आपके सामने, n प्राकृत संख्याओं का योग। n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं? फार्मूला याद रखना आप लोग, n प्लस 1/2। क्या फार्मूला है? n प्लस 1/2। ठीक है, इस पे हम सवाल भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सारे सूत्र एक बार देख लेते हैं। सेकेंड फार्मूला आपके पास में है। अब यहां पे आपसे पूछ ले कि वर्गों का योग कितना होगा। क्या पूछ ले आपको? वर्गों का योग। तो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या पूछा है? n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा आपके पास में n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक है, ये वर्गों के योग का सूत्र। तीसरा फार्मूला है आपके सामने, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। क्या प्रश्न पूछा आपसे? घनों का योग। तो सूत्र याद रखना आपको, घनों के योग के अंदर n प्लस 1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, n क्या है? आपको जो संख्या, जैसे मान लो कि आपसे पूछ लिया गया कि 1 से 15 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो हमें लास्ट में जो संख्या दी गई है जैसे 15, तो n का मान 15। ठीक है, ये ध्यान रखना, हम क्वेश्चन करेंगे। पहला फॉर्मूला, n प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1 2n प्लस 1/6। n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग n प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा? पूरे का होल स्क्वायर। अगला फॉर्मूला याद रखना आप लोग, ये 3 सूत्र हुए। आपसे प्रश्न पूछे n सम संख्याओं का योग, लगातार सम संख्याओं को, देखो सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ठीक है, लगातार हम शब्द यूज कर सकते हैं, लगातार n सम संख्या का योग कितना हो जाएगा? तो सीधा याद रखना आपको फार्मूला n प्लस 1। क्या याद रखेंगे? n प्लस 1। और पूछ ले कि n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, तो आप लोग सूत्र याद रख लेना n स्क्वायर। क्या याद रखेंगे? n स्क्वायर। ये 5 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। अभी 1-2 सूत्र और बाकी है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। और आपसे फार्मूला दे दिया गया, मान लो आपसे पूछ लिया गया कि n सम संख्या या फिर विषम संख्या, उनके वर्गों का योग क्या हो। देखो, ये तो हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसके अंदर सम या विषम नहीं कहा गया। लेकिन अब आपसे पूछ ले कि सम या विषम संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, तो हम उस सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। प्रश्न है आपके सामने, जैसे कि फार्मूला n जो है सम या फिर विषम संख्या जो है उनके क्या पूछ लिया? वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग। सूत्र याद रखना आपको, n प्लस 1 2n प्लस 1, नहीं n प्लस 1 नहीं, यहां पे आ जाएगा n प्लस 2, n प्लस 1 n प्लस 2/6। ठीक है,
और हमने वर्गों के योग का सूत्र क्या पढ़ा था, n+1 2n+1 पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या 2n+1 की जगह n+2 है, सिर्फ इतना सा चेंज है, बाकी फार्मूला है वही का वही। एक और सूत्र है, आपसे पूछे कि किसी संख्या के n गुणजों का योग, किसी संख्या के n गुणजों का योग, देखो ये सवाल मैं अभी आपके सामने बता दूंगा सीधा। तो इसका फार्मूला an+1/2। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि 3 के 6 गुणजों का योग कितना होगा। 3 के 6 गुणज मतलब 3 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलते हैं, 6 बार। उस समय उन सबका योग करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो ऐसे सवालों का उत्तर हम किससे निकालेंगे, इस सूत्र से, ठीक है। आई बात समझ में। बढ़ते हैं हम अब सवालों की ओर। देखिए अब हम इसी सवाल को सोल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। गुणजों वाला सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है, यही प्रश्न मैं लिख रहा हूं वापस से क्वेश्चन, कि 3 के 6 गुणजों का योग कितना होगा। 3 के 6 गुणज, सबसे पहले तो 3 के 6 गुणज है क्या ये हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 3 के 6 गुणज कौन से हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे 3 के 6 गुणज, 3 6 9 12 15 और 18। इनका क्या पूछा उसने, योग पूछा, तो हम कौन सा चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे बीच में, प्लस का चिन्ह। ये तो हमारा बेसिक तरीका है, ठीक है, बेसिक सा। और इन सब का योग कर लेते हूँ, इन सब का योग करें कितना हो जाएगा, 3 6 9 9 18 18 10 28 30 हो जाएंगे, 40 45, ठीक है, 55 और 5 60 और ये कितना हो गया आपके पास में 63। ये तो हमने हमारे इस बेसिक के 3 के 6 गुणज का योग, तो 3 के 6 गुणज ये और हमने जोड़ दिया। हम उस फार्मूले से, हमारा फार्मूला क्या है, an+1/2। ये तो छोटी संख्या, आपसे पूछ लिया कि 50 के 6 गुणजों का योग, 43 के 6 गुणजों का योग, उस समय 42 के 6, ऐसी कोई भी संख्या, तो उस समय ये हमारा फार्मूला काम करता है। देखिए कैसे हुआ, a मतलब जिस संख्या के पूछा हुआ कितना 3, n का मतलब कितने गुणज 6, 6+1/2, ठीक है। सॉल्व कर लो, देखो तो 3 × 6 इंटू 6 और 1 कितना हो गया 7/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9 × 7 9 से 63। बहुत आसान है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है बस, कि गुणजों का योग पूछे, a के n तक के पहाड़ों का योग पूछ लिया, 19 के 6 गुणजों का योग, कोई भी संख्या पूछे तो ये फार्मूला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अगला सवाल, प्रश्न है आपके सामने वैसा ही कि एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अब तो आपसे पूछ लिया 19 के स्क्वायर का योग कितना है, ठीक है। ये क्योंकि प्लस का चिन्ह, अब देखो सबसे पहले तो ये संख्या कौन सी दे रखी है हमें, ये सारी संख्याएं हमारी विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो हमने सूत्र पढ़ा है, n जो है या तो आपको सम पूछ ले तो भी, या फिर विषम पूछे तो भी, उनके वर्गों के योग का सूत्र क्या पढ़ा हमने, n+1 n+2/6। ये सूत्र है सीधा, n की जगह कितने का निकलना लास्ट 19, तो ये 19 इंटू, देखो 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, 19 और 2 21/6। सोल्व करो, 3 7 21 और 3 2 की 6 संख्या ऊपर नीचे कट गई, 2 एकम 2, 2.20, क्या बचा आपके पास में 19 × 10 × 7 कितना हो जाएगा 7 9 63, 6 7 7 और 6 कितना हो गए 12 और 1 13, और ये पीछे एक जीरो लगा दो, कितना आ गया आपके पास में 1330। ये सीधा सा उत्तर। सिर्फ हमें क्या फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का क्या हो जाएगा n+1 n+2/6, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न प्राकृत संख्याओं से जुड़ा हुआ है। मान लिए कि आपके पास प्रश्न आ गया प्राकृत संख्याओं से जुड़ा हुआ कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग 1 से 100 तक क्या निकालना हमें, प्राकृत संख्याओं का योग। 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए प्राकृत संख्याओं के योग को ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास में क्या था, हमने पढ़ा प्राकृत संख्या का योग कैसे निकालेंगे, n
n प्लस 1/2। तो n जो है कितनी संख्या दी है हमें? 100। तो क्या लिखेंगे? 100 प्लस 1/2। तो 100 और 1 कितना हो गया? 101/2। 1 2 और ये कितनी बार कट जाएगा? 50 2 की 100 होता है। क्या बचा आपके पास में? 50 इंटू 101 कितना हो जाएगा? ये 50 और ये भी कितना हो गया? 50। ये आपका आंसर। अब ये हमारे पास सूत्र है तो हमने निकाल लिया, नहीं तो हम 1 से 100 तक की सारी संख्या लिखते और उसके बाद हम उन सब संख्याओं को जोड़ते, तब जाके हमारा ये उत्तर हमें मिलता। और यहाँ पे सिर्फ एक सूत्र से सोल्व हो गया। जैसे दूसरा क्वेश्चन इसी पे, मान लो से आपके सामने प्रश्न है कि प्रथम मान लो प्रश्न पूछ लिया, प्रथम 10 संख्याओं के प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? तो क्या प्रश्न पूछ लिया? अब प्रथम 100 की जगह क्या दे दिया? अब आपको 10 दे दिया। 100 की जगह कितना दे दिया? 10। तब ये फार्मूला वही n प्लस 1/2। क्या लिखेंगे? 10 n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11/2। कितनी बार कट जाएगा? 5। और ये कितना आ गया आपके पास में? 55। इजी है। ये तो हमारा पहला जो फार्मूला पड़ा था उस पे क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं हम वर्गों के योगफल पे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न कैसे होगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके सामने क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला था वर्गों के योग पे, प्रश्न है मान लो आपके सामने प्रथम 15 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 संख्याओं के वर्गों का योग। देखो वर्गों के योग का फार्मूला हमने क्या पढ़ा? n प्लस 1 2n प्लस 1/6। कितनी संख्या दी हुई है हमें? 15। तो 15 15 और 1 कितना हो जाएगा? सीधा करें, देखो 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16। 15 इंटू 2 कितना? 30। 30 और 1 कितना हो गया आपके पास में? 31। नीचे कितना बचा आपके पास में? 6। कौन सी संख्या 3 से कट जाएगी? देखो 3 2 की 6 होता है, 3 5 15 होता है, 2 1 कम 2 होता है, 2 8 16, 8 5 कितना हो गया? 40 इंटू ये कितना है? 31। गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 0 का 0। संख्या ऊपर और नीचे कटती है, ध्यान रखना आप लोग। हमने कैसे काटा? देखो 3 के पहाड़े में 15 भी आते, 6 भी आते, तो कट गए 3 5 15, 3 2 की 6। 2 के पहाड़े में 16 आते हैं और 2 भी, 2 एकम 2, 2 8 16। तो 8 में 5 का गुणा तो कितना? 40। और ये कितना? 31। और इन दोनों का गुणा करो, कितना आ जाएगा आपके पास में? 1240। ये था हमारा किस पे आधारित? वर्गों वाला। अब हम पढ़ते हैं घन वाला एक सवाल। देखिए आपके सारे सूत्र पे सारे सवाल करते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम घनों पे आधारित लेते हैं। मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। क्वेश्चन क्या है? प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा? देखो घनों के योग का फार्मूला n प्लस 1/2 और उस पूरे का क्या पढ़ा हमने? होल स्क्वायर। n का मान कितना पढ़ा हमने? 20। तो देखो n की जगह 20 सीधा करें, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह मतलब गुणे का। 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21/2। पूरे का क्या हुआ? होल स्क्वायर। 2 एकम 2, 2.20। 21 में 10 का गुणा करो, 210। उसका क्या है? ये स्क्वायर है। 210 में 210 का गुणा, तो देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। और कितने जीरो लग जाएंगे पीछे? 2, क्योंकि ये सोल्व करना है सीधा। 210 में 210 का गुणा कर लो, आप नहीं समझ में आए तो ऐसे। 1 और 2 जीरो है तो ये 2 जीरो लग गए। 21 और 21 मतलब 21 का वर्ग कितना हो गया? 441। आगे ये आपका आंसर। दोनों के एक का फॉर्मूला n प्लस 1/2 और उस पूरे का क्या हो गया आपके सामने? होल स्क्वायर। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला हमने फार्मूला पढ़ा था सम संख्या और विषम संख्या वाला। देखते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग कितना होगा? 1 से 100 तक सम संख्या कितनी होती है? तो देखो 1 से 100 तक सम संख्या कितनी होती है? 50 होती है। ठीक है, और विषम संख्या भी कितनी होगी आपके पास में? 50।
तो 1 से 100 तक सम संख्या की होगी, सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी 50। सूत्र क्या है सम संख्याओं के योगफल का ज्ञात करने का n+1। तो क्या लिखेंगे 50 और n+1 मतलब 50 और 1 कितना हो गया 51। गुणा कर दो 5 एकम 5, 5 में 5 का गुणा कितना 25 और ये कितना लग गया 0, 2550। ठीक है, ये तो हमें पता है कि 1 से 100 तक 50 संख्या होती है, लेकिन वो थोड़ा सा प्रश्न घुमाए और आपसे छोटी संख्या पूछ ले तो हम याद नहीं रख पाते, क्योंकि ये तो हर जगह हमें याद रह जाता है। मान लो कि अब इसी में आपसे प्रश्न पूछ लिया कि 1 से 35 तक की सम संख्याओं का योग। अब देखिए कैसे करेंगे। 35 तक की सम संख्या पूछ लिया, मान लो प्रश्न में आपसे 35 तक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग कितना होगा। 35 तक सम संख्या कौन सी है, देखिए 35 तक जो सम संख्या होती कितना हो जाएगा हाफ 70 या 18, तो इसका जो सम संख्या कितना आएगा 17। कैसे हो देखो 2 4 6 8 10 12 14 और 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34, ये सारी संख्या कौन सी सम संख्या गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 संख्या होगी। ठीक है, इनका योग ज्ञात करना, तो वही n+1। तो क्या लिख देंगे हम 35 इंटू क्या लिख दो 35 में किसका गुणा हो जाएगा आपके पास में 36 का, सॉरी 35 क्यों लिखेंगे, n का मान तो कितना है हमारे पास में 17 आया, तो 17 इंटू कितना हो जाएगा सीधा 18। तो 18 7 126 होता है, 6 12 28 और 2 ये कितना हो जाएगा 30, तो कितना आ गया आपके पास में 306 सम संख्या। ठीक है, सॉरी 35 नहीं आएगा, सम संख्या कितनी हुई 17 हुई, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे। आई बात समझ में। 35 तक सम संख्या का योग, 1 से 100 तक, तो आपको सम संख्या कौन कौन सी है ध्यान में होना चाहिए। बढ़ते हैं विषम संख्या के कंसेप्ट की ओर, देखिए कैसे होगा। आपसे प्रश्न पूछ लिया वही कि 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग, 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या कितनी होती है 50, और विषम संख्या के योग के निकालने का सूत्र हमने क्या पढ़ा n²। n² मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना 25 और कितने जीरो लग जाएंगे 2 जीरो। ठीक है, अब प्रश्न पूछ लिया कि अगला कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करें। प्रथम 25 विषम संख्या, तो सीधा आप तो संख्या दे दी n का मान, n कितना दे दिया 25, तो n का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 625। ये कंसेप्ट किसका था विषम संख्याओं से जुड़ा हुआ। तो हमने जो जितने अभी सूत्र पढ़े हैं उन सभी सूत्रों पे हमने वापस सवाल भी आपको एक एक टाइप का हमने बता दिया है। मैं एक बार फिर से ब्रीफली वो सूत्र रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपके और कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए पहला फार्मूला हमने पढ़ा सम संख्या जो कि सॉरी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो n+1/2, सॉरी प्राकृत संख्या का योग का फार्मूला। दूसरा प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, तो n+1 2n+1/6। तीसरा घनों का योग, तो n+1/2 और उस पूरे का होल स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला पढ़ा हमने कि सम संख्याओं का पूछ लिया आपको, सम संख्याओं को तो क्या लिखेंगे n और n+1 सम संख्या का योग। विषम संख्या का योग पूछे तो n², a के n तक के फाड़े या n गुणजों का योग, तो n+1/2। और एक फार्मूला हमने क्या देखा था कि n सम या विषम संख्या के वर्गों का योग दे दें, तो n+1 n+2/6। ये सारे सूत्र हैं और इन्हीं सूत्रों पे आज हमने क्या किए हैं सवाल किए हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हर टाइप का एक क्वेश्चन अवश्य कर लें और फार्मूलों को कम से कम याद रखें ताकि आपके सवाल आसानी से सॉल्व हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।